सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी के बारे में। इसके पहले आसान जिंदगी में अनंत चतुर्दशी का वीडियो गया है, विस्तार पूर्वक आप उसको देख सकते हैं। तो जो हमारे नए देखने वाले हैं उनके लिए भी हो जाएगा, जो पुराने हैं वो हमको जानते ही हैं। तो अनंत चतुर्दशी पूजन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से किया जाता है। तो इस दिन जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधिवत पूजन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का जैसे एकादशी का पूजन होता है उसी तरीके से सभी पूजन होता है। जैसे सत्यनारायण जी का भी जो सत्यनारायण स्वरूप है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप है। तो वैसे ही अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है उसी सब सामग्रियों से। और भक्त इस दिन व्रत भी करते हैं और अनंत धागा भी बांधते हैं। अनंत धागा में 14 गांठें लगाई जाती हैं जो कि 14 लोकों से संबंधित है। जो अनंत धागा होता है उसमें 14 गांठ लगाते हैं। तो इस धागे को स्त्री अपने बाएं कलाई में बांधती हैं पूजा के बाद और पुरुष अपने दाहिने कलाई में बांधते हैं। तो जो 14 लोक है उनसे संबंधित है। लोकों का नाम है जैसे भूलोक, तपोलोक, पाताल लोक, ये सब ब्रह्मलोक, रसातल, ये सब लोक हैं। जब आप किताब लोगे, पाठ पढ़ोगे तो उसमें सब दिए रहते हैं विधिवत। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से करने के बाद भगवान श्री गणेश के नाम से भी ये व्रत रहा जाता है, पूजन किया जाता है। और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विधिवत पूजन करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि अगले दिन से पितर पक्ष शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग व्यस्तता के कारण पितर में भी भगवान का विसर्जन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन ही आरती वगैरह करके धूमधाम से भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन कर देना चाहिए। तो इस बार अनंत चतुर्दशी का जो पूजन मुहूर्त है 19 सितंबर को सुबह 6:07 से पूजन मुहूर्त शुरू होकर अगले दिन 20 सितंबर को 5:30 यानी कुल अवधि 23 घंटा 22 मिनट तक रहेगा। इस बीच में कभी भी आप पूजन व्रत कर सकते हैं, इसके बाद पारण कर सकते हैं। मैं आपको बताई हूँ छोटी सी जानकारी अनंत चतुर्दशी का। तो जो ये 14 गांठ वाला जो धागा होता है मान्यता के अनुसार इसको 14 दिनों तक बांधने के बाद, या कोई लोग तो इसको सालों बांधे रहते हैं, लेकिन नियम ऐसे यही है कि 14 दिनों बांधने के बाद फिर जल विसर्जन कर देते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन पूर्णिमा को बांधने के बाद गोगा नवमी के दिन विसर्जन कर देते हैं, उसी तरीके से। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन में वो सभी चीज़ें लगती हैं जो एकादशी में यानी कि पूजन करने में लगता है। जैसे कि जागरण है, गाय का शुद्ध घी का दीपक है, कलश है, ये सभी चीज़ें जो अनंत चतुर्दशी का जो व्रत करते हैं उनको सब चीज़ पता है। तो छोटा सा ये वीडियो जानकारी मैं आपको दी हूँ। अनंत चतुर्दशी आप मनाओगे तो जो धागा होता है वो सूती होता है पीले रंग का, या कच्चा सूत का धागा आप बनाएं बड़ा सा, उसमें हल्दी लगा के भी पीला कर सकते हैं, या तो रेशमी पीले जो धागे बाजार में मिलते हैं उसको भी लाके आप उसमें 14 लोगों का नाम लेकर 14 गांठ लगा के पहले उसका विधिवत पूजन किया जाता है। अक्षत से, अक्षत में तिल लेते हैं, अक्षत, तुलसी पत्र और कुछ जो लौंग वगैरह होती है सब चीज़ लेकर अनंत धागा अपने हाथ में लेकर गांठ बांधने के बाद और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में पहले अर्पण कर दिया जाता है। पूजन के बाद फिर उसको बांधा जाता है। यानी 14 गांठें पहले लगा लेंगे, फिर 1-2 गांठ जो बांधने के बाद लगाया जाता है उसकी गिनती अलग से होती है, उसकी गिनती नहीं, पहले 14 गांठ की ही पूजा होती है 14 लोगों का नाम लेकर। तो मैं आपको बताई हूँ कि अनंत चतुर्दशी के दिन आप विष्णु भगवान जी का पूजन व्रत, दूसरे दिन का पारण और दान जरूर करें। दान में ब्राह्मण भोजन, गौ को कुछ खिलाएं, गरीब को कुछ दें। तो इसी प्रकार की वीडियो आगे भी हम आपको देते रहें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।